हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एलसी की एक टाइप कंफर्म्ड एलसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि यह क्या होती है। ठीक है, इसको कंफर्म्ड एलसी क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एलसी के बारे में पता होगा, इनकी टाइप्स के बारे में, दूसरी जो टाइप्स हैं उनके बारे में पता होगा। और आपकी पार्टीज़ की एलसी की जो पार्टीज़ हैं, जो एडिशनल पार्टीज़ हैं, जैसे कन्फर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है, कन्फर्मिंग बैंक क्या होता है। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ठीक है, तो देखें कंफर्मिंग बैंक सिंपली कंफर्म्ड एलसी बेस सिंपली ये होता है कि जिसके अंदर कंफर्मिंग बैंक जो अपनी कंफर्मेशन ऐड कर देता है, ये इररिवोकेबल एलसी होती है। और जब इशूइंग बैंक और इम्पोर्टर जो इतने क्रेडिबल नहीं होते हैं, लाइक इशूइंग बैंक की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो जो एडवाइजिंग बैंक है वो कहता है कि आप जो है वो किसी अच्छी बैंक से इस एलसी के अंदर कंफर्मेशन ऐड करवा दें, यानी कि कोई जो रेपुटेटेड बैंक हो। और ये ज़्यादातर वो बैंक होती है जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री के अंदर ही होती है। ठीक है, जैसे लेट सपोज़ कि एक बैंक है पाकिस्तान के अंदर और एक बैंक है यूएसए के अंदर। और यूएसए वाली बैंक कहती है कि जो पाकिस्तान की बैंक है वो क्रेडिबल नहीं है, इतनी में जो है वो उसकी एलसी एक्सेप्ट मतलब नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होगा कि फिर जो पाकिस्तानी बैंक है वो किसी यूएस की बैंक को बोलेगी कि आप जो इसके अंदर अपनी कंफर्मेशन ऐड कर दें। ठीक है, तो कंफर्मेशन ऐड करना मतलब ये होता है कि अगर इशूइंग बैंक, अगर इम्पोर्टर डिफ़ॉल्ट हो गया तो इशूइंग बैंक पे करेगी। ठीक है, अगर इशूइंग बैंक डिफ़ॉल्ट करके फिर कौन पे करेगा, तो ये वो फिर कंफर्मिंग बैंक पे करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यानी कि कंफर्म इशूइंग बैंक जो है इम्पोर्टर की गारंटी ले रही है और कंफर्म बैंक जो है इशूइंग बैंक की गारंटी ले रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा सीन है कंफर्म्ड एलसी का। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इट्स एन इररिवोकेबल एलसी। जैसा कि मैंने बोला कि इररिवोकेबल एलसी है विद द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे आएगी कि जो कंफर्मिंग बैंक है वो उसके अंदर अपनी गारंटी ऐड कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। कंफर्म्ड एलसी के अंदर दो गारंटीज होती हैं। ठीक है, एक इशूइंग बैंक की गारंटी होती है और कंफर्मिंग बैंक की गारंटी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और ये हाईली सिक्योर्ड एलसी बन जाती है। व्हेन एन ऑर्डिनरी रिवोकेबल एलसी गॉट कंफर्म्ड बाय कन्फर्मिंग बैंक, जब एक जो ऑर्डिनरी रिवोकेबल एलसी है उसके अंदर जो कंफर्म्ड हो जाती है, कन्फर्मिंग बैंक मतलब कन्फर्म बैंक जो है उसके अंदर अपनी कंफर्मेशन ऐड कर देता है, तो अपना जो है ये कन्फर्म्ड एलसी बन जाती है। ठीक है, अब लेट सपोज़ कि आपके पास एक इशूइंग बैंक है, एक एडवाइजिंग बैंक है और एक कन्फर्मिंग बैंक है। पता नहीं मेरा माउस कहाँ चला गया, हाँ बस आ गया वापस। तो इशूइंग बैंक बेसिकली अपनी एलसी जो है वो इशू करेगा। लेट्स सपोज उसने इशू की एडवाइजिंग बैंक को अपनी एलसी, लेकिन एडवाइजिंग बैंक बोल रहा है कि आपकी जो एलसी है मैं उसको क्रेडिबल नहीं समझ रहा, यानी कि उसको उसको जो है वो मतलब ये नहीं समझ सकता कि, मतलब मैं ये नहीं समझ रहा कि जो आप है वो मुझे पे कर सकोगे। ठीक है, मुझे एक और एश्योरिटी चाहिए। तो फिर वो इशूइंग बैंक जो है कंफर्म बैंक से कहेगा कि आप जो इसकी इस एलसी के अंदर अपनी कंफर्मेशन ऐड कर दो, यानी कि आप मेरी गारंटी लो। कंफर्मिंग बैंक जो है वो बेसिकली इशूइंग बैंक की गारंटी ले रहा होता है। और इशूइंग बैंक किसकी गारंटी ले रहा होता है, अपने क्लाइंट यानी इम्पोर्टर की। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, ये बेसिकली मैं माउस से जो है वो लिख रहा हूँ तो इस वजह से राइटिंग जो है वो सही नहीं हो रही है। तो ये इम्पोर्टर लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि अगर इशूइंग बैंक फेल हो जाता है तो कंफर्मिंग बैंक पे करेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।